हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चली होगी। एनडीए नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पार, अब की बार नौकरी लेके ही रहनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन और डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। बहुत बार एयरफोर्स, मैं मेनली एयरफोर्स की बात करूंगा इसमें, और एनडीए तो पूछता ही है। चलो, एयरफोर्स के अंदर अपने को चेंज करवाने के फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अपन ने बहुत सारी फॉर्म्स पिछली क्लासेस के अंदर कवर कर ली है। अब ये फॉर्म एक दूसरे के अंदर कैसे चेंज होगी वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पहला अपन चीज देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चंस भी होंगे, पहले थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, उसके बाद अपन जिस टाइप से पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, उसी सीरीज को अपन रेगुलर रखेंगे। ये पहली क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास भी आएगी, उनके अंदर और ज्यादा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जब से हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और अपने को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज करके मान लो अपने को स्लोप बतानी है। तो स्लोप तो हम जानते हैं कि एक्स का मल्टीपल होता है, लेकिन वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज करने के बाद में तो हम सबसे पहले देखो बी वाई की वैल्यू निकालेंगे। बी वाई को एक साइड कर लो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो ये बन गया माइनस का एक्स माइनस का सी। अब हमें क्या करना है, y का मल्टीपल 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो b है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के अंदर b का डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन के अंदर b का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पे भी डिवाइड हो गया। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि b y होना जरूर चाहिए उसमें, यानी b की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आ गया तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो y हो गया अपने पास में, बराबर में ये आ जाएगा माइनस ए बटा बी, और ये x हो गया अपने पास में, और माइनस में c बटा बी हो गया। अब हम जानते हैं कि c अपने पास में क्या होता है वहां पे, तो आपने बोला y इंटरसेप्ट होता है, यानी जब x की वैल्यू जीरो होती है तो y की क्या वैल्यू आएगी, वो अपने y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्लोप कितना हो जाएगा, m माइनस का a बटा बी, माइनस का a बटा बी, और अपने पास में y इंटरसेप्ट जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास में, y इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस का c बटा बी। जैसे कि हमारे पास में सपोज दैट मान लो कि ये एक लाइन दे रखी है, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और अपने को स्लोप बतानी है, तो आप क्या करोगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज करोगे। यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है कि स्लोप डायरेक्ट बताना माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए मतलब x का कोफिशियंट कितना है, यहाँ पे -3 है, और अपने पास y का कोफिशियंट कितना है, 4 है, तो -3/4 डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, एक्स का कोफिशियंट 3 था, लेकिन नेगेटिव लगाना जरूरी होता है। वाई इंटरसेप्ट कराओगे तो कैसे निकालोगे, आपने बोला वाई इंटरसेप्ट लीजिए, माइनस का 2 करना है और 4 का डिवाइड करना है, मतलब माइनस का 1/2 वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट बता देंगे। क्लियर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो ये भी काफी बार एयरफोर्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बराबर में एक रखना है। बराबर में क्या रखना है, एक रखना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई, और जो अपने पास सी है उसको राइट हैंड साइड में लेके चल जाओ, तो ये माइनस का सी हो जाएगा। अब आपको बनाना एक है, अब एक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स अपॉन पूरी इक्वेशन के अंदर सी का डिवाइड कर दो, और बोल सकते हो माइनस सी का डिवाइड कर दो। क्या हो गया, माइनस सी का डिवाइड करने पे तो आपने बोला ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, और ये इक्वल टू 1 बन गया। तो x अपॉन एक्स के नीचे क्या है एक्चुअल में, तो आपने बोला सी बटा ए आया है, और ये माइनस का माइनस इधर हो गया, प्लस y की जगह y, और ये बन जाएगा अपने पास में c बटा बी। बी को नीचे लेके आ जाओ, ये माइनस के साथ है, बराबर में एक हो गया। तो अब हमें जैसे कि a क्या होता है हमारे पास में, x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट होता है। तो हमें इसको देखिए, जैसे कि अपने को ये लाइन दे दी और अपने को बोल दिया गया कि इसका x इंटरसेप्ट बताओ, तो अपने को क्या करना होता है कि c कांस्टेंट उठाओ। जैसे अपने पास में मैं इसको 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो से समझाने का प्रयास करूं, तो आपको क्या करना है, अगर x इंटरसेप्ट बताना पड़े कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आपको करना है c, 4 उठा लिया और a का डिवाइड कर दो, a का मतलब x का मल्टीपल 2, और माइनस साइन लगा दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2। और ऐसे ही अपने पास में अगर y इंटरसेप्ट की बात करें, y i का मतलब y इंटरसेप्ट की बात करें, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3/2 कर देंगे, सॉरी माइनस का, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुको। यहाँ हो जाएगा अपने पास में c की वैल्यू कितनी है, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हमारे पास में y इंटरसेप्ट
आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इन इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इन द नॉर्मल फॉर्म। ये काफी बार एनडीए में भी पूछा जाता है और एयरफोर्स का भी बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, डायरेक्ट करना, फंडा क्लियर सीधा सा यही है कि आप सबसे पहले सी को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, लेकिन या सी को ले जाओ या फिर सी को नहीं, बी एक्स और बी वाई को ले जाओ तो नेगेटिव साइन हो जाएंगे दोनों साइड जाने पे, और सी पॉजिटिव रहा। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ही रखना है, ये चीज याद रखिएगा। एक साइड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों रखना है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। जब नॉर्मल फॉर्म में बराबर में पी रखते हैं तो पी एक डिस्टेंस होती है, इसलिए पॉजिटिव रखना जरूरी होता है। और इसमें डिवाइड कर दो किसका, रूट इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का एडिशन, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए एक्स तो है ये, बी वाई, और अपोन में डिवाइड कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में पूरी इक्वेशन में करना है अपने को, तो सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमने चेंज किया है वो एक नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। ये हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म जो बोलते हैं वो अपने पास में आ चुके हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेगेटिव साइन जरूर होंगे, जैसे कि अपने पास में दे दिया 2x प्लस में, या 2x ले लो, या फिर मैं जैसे कि बताना चाहूँ आपको 3x प्लस 4y के रूप में ले लो। जैसे दे दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 दे दिया, तो अब पहले ही 5 दे रखा है तो डिवाइड किसका करना है, तो आपने बोला डिवाइड करना है रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, यानी 5 का डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 3x बटा 5, यह बन जाएगा 4y बटा 5, और इधर करने पे 1 बन गया। तो ये एक इसकी क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अपन क्वेश्चंस ट्राई करें तो अपने को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तीनों चीज समझ में तो आई ना, तीन फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को अपने पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, और नॉर्मल फॉर्म को अपने सॉरी ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई, रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू जीरो, ये अपने पास में एक इक्वेशन दे दी है। अब हमें बोला गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले अपने को या तो डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट कर लो। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रूट 3x, जो y है उसको एक साइड रखना है, बाकी उस सबको एक साइड लेके चल जाना। तो माइनस का रूट 3x 8 प्लस का बन जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो y की बन गई। तो आप खुद बताओ कि x का जो मल्टीपल होता है वही m होता है, तो m की वैल्यू माइनस रूट 3 आ गई। माइनस रूट 3 का देखो, रूट 3 कब होता है अपने पास में, tan की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब 90 से ज्यादा तो स्लोप बन रही है। और रूट 3 कब होता है अपने पास में, जब ये 60 बनता है, लेकिन अब 90 प्लस 60 बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 150 डिग्री एंगल बन चुका है। 150 डिग्री अपने पास में एंगल बन चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्लोप अपने को पता चल गई कि क्या है, माइनस का रूट 3 है, और बोल रहा है वाई इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो आपने बोला जो कांस्टेंट होता है वो या वाई इंटरसेप्ट होता है, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसी का इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है। तो जब अपन इंटरसेप्ट फॉर्म बताएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन अपने पास में क्या थी, रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू जीरो, यही थी ना अपने पास में जी, यही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कांस्टेंट को एक साइड लेके चले गए थे, कांस्टेंट को एक साइड लेके चले गए। अब इस पूरे में कांस्टेंट का डिवाइड कर दो, तो रूट 3x बटा 8 प्लस में y बटा 8 और बराबर में 1 हो गया। बराबर में 1 रखना होता है हमेशा, याद रखना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको और चेंज करेंगे, x बटा 8 बटा रूट 3 प्लस में y बटा 8, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं था, बराबर में 1 हो गया। तो ये तो हो गया अपने पास में x इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास में हो गया y इंटरसेप्ट। फिर इन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन बोला था कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन विद एक्सिस एंड इट्स लेंथ कितना होगा, जो भी है वो बताइए अपने पास में। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करने की बात करें तो डिवाइड किसका होगा, तो आपने बोला डिवाइड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट का। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के अंडर रूट का होगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि देखो यहाँ पे x का मल्टीपल है वो a होता है, y का मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, तो रूट 4 मतलब 2 आ गया। तो डिवाइड करना है रूट 3 x बटा 2 प्लस में y बटा 2 बराबर में 8 बटा 2 4 हो गया। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि देखो
कोस एक्स के साथ क्या होता है, कोस थीटा, हम कंपेरिजन कर सकते हैं आराम से, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, या फिर अल्फा भी बोलते हैं बच्चे। तो देखो अपने पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला √3/2, कोस थीटा √3/2 और साइन थीटा 1/2। तो कहने की बात है कि पहली बात तो ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे एक साथ में, तो वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू अपने पास में आ गई 30 डिग्री, और हमारे पास में जो डिस्टेंस आ रही है परपेंडिकुलर वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो ये अपने पास में हो चुका है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड्यूस द लाइंस 3x - 4y + 4 एंड 4x - 3y + 12 इन द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन विच लाइन ऑफ नियर टू ओरिजिन। यानी जिसमें P1 P2 मानो, अगर P1 P2 से ज्यादा होगा तो हमारे पास में ये ज्यादा दूर रहेगी और ये अपने पास करीब रहेगी। जैसे कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x - 4y + 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y + 12 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, माइनस का 3x, इसको इस साइड लेके जाओ, प्लस का 4y हो जाएगा, और बराबर में 4 बचा। हमें राइट हैंड साइड वाले को पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3y और बराबर में 12 हो गया। अब हमें क्या करना होता है, रूट, जैसे कि 3 और 4 का एग्जाम्पल पहले समझाया भी था, 9 + 16 25, यानी 5 का डिवाइड करना है, तो माइनस का 3x/5 प्लस 4y/5 बराबर में 4/5, -4x/5 4y/5 12/5। अब बताओ 4/5 ज्यादा है कि 12/5 ज्यादा, तो आपने बोला 12/5 ज्यादा, मतलब ये दूर होगी और ये अपने पास में नियरर होगी, तो ये अपने पास में क्या है, नियरर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ बताइए। तो ये चीज अपने पास में अपने को करनी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो एक लाइन अगर हम बात करें ax + by + c = 0 टाइप का मान के करते हैं पहले, तो जब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस का, और इसको या फिर y = mx + c में कर लो, एक ही बात है जो आपको लेना चाहो। जैसे पैरेलल है y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ऐसी कुछ लाइन है क्या, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो 90 डिग्री अपने पास बन जाएगा। अब जब अपने पास में tan 90 बन गया, मतलब इन्फिनिटी बन गया, तो अपने पास में जो स्लोप होती है वो अनडिफाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। आपने बोला जी हाँ, स्लोप अपने पास में अनडिफाइन बनेगी। तो स्लोप कैसे लिखते हैं अपने पास में एक लाइन की, अगर इस टाइप की हो, तो आपने बोला अभी तो बताया था माइनस का a/b, ऐसे करते हैं हमारे पास में जी। तो m = a क्या, x का मल्टीपल, यानी -k - 3, और नीचे अपने पास में कितना आ गया, -4 - k², और ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड का मतलब 1/0। तो आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, तो यहां से आएगा कि 4 - k² की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 आ गया तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल हो जाएगी, +-2। कितनी हो जाएगी अपने पास में, +-2। अच्छा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था क्या, ठीक है कोई बात नहीं, अपने सेकंड का पहले कर लिया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अपन ये सेकंड वाला है, ठीक है सॉल्यूशन। पहले वाले की बात करें कि हमारे पास में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, तभी तो अपने पास 0 बनेगा। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, इसका मतलब ये 0 को सेटिस्फाई करेगी, तो 0 रखने पे ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। और हम क्या बोल पाएंगे तीसरे सॉल्यूशन के अंदर कि हमारे पास में k² - 7k + 6 = 0। अब इसके फैक्टर देखो, फैक्टर एक तो 1 आएगा अपने पास में और एक 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो 1 और 6 अपने पास फैक्टर आएगा, तो k के दो वैल्यूज हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप टू एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल्स टू, अपने पास में दे रखा है √5 के बराबर है, तो बताइए क्या होगा अपने पास में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, स्लोप अपने पास में 2 दे रखी है, तो y = mx + c के अंदर लिख लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा अपने पास में y = 2x + c। और अब हमें बोला गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप इसको चेंज करो, पहले तो चेंज कैसे करेंगे, y - 2x = c, और y अपॉन डिवाइड करोगे √5 का, माइनस में 2x/√5 का, और यहाँ पर कितना आएगा, c/√5 आएगा। और अगर ये वैल्यू आएगी तो c/√5 की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √5 दे रखी है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 आते ही अपने पास में इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी, जो कि प्लस माइनस के साथ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो y = 2x + -5 अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और रोजाना अपने पास में 9:30 बजे ये क्लास होती है, तो आप जरूर देखना।
शायद 9 बजे डेली क्लास होती है ये, और एक शाम को 5:30 भी होती है जिसमें RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, दोनों क्लासेस को कवर कीजिए और आपके बेहतरीन तरीके से पेपर के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।